त्वमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और हम आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते रहते हैं। हम आपको हमेशा स्वास्थ्य के बारे में ही बताना चाहते हैं और उसकी जड़ तक ले जाना चाहते हैं कि हर जो चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, जो चीज़ें दैनिक क्रियाएं आप करते हैं, उनमें कहाँ पर क्या गलतियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हम पीते हैं, उनके क्या उपयोग हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या उनके नुकसान हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं। इन चीज़ों को जब तक आप विस्तार से नहीं जानेंगे तब तक आप अपने शरीर को रोगमुक्त नहीं कर सकते। सत्य को जानिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, रोगमुक्त रखिए, पूर्ण रूप से अपने जीवन का आनंद उठाइए। तो आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे हींग के बारे में। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, अरे हींग क्या है भाई, ये तो सभी लोग उपयोग में लाते हैं। हींग जो है उसके औषधि गुण भी हैं, वो एक हमारा औषधि के तरह भी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। हींग को हम इंग्लिश में कहते हैं एसाफोटिडा। और ये हींग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके बहुत सारे गुण हैं। ये खाने में थोड़ा तीखी होती है और इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत सारी चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। आप बस उन्हीं चीज़ों को जानिए कि आपके मन में भी इच्छा होती है कि हमें वही चीज़ बताई जाए जो कोई फ़ायदेमंद हो। बस आपको फ़ायदा तो चाहिए, नुकसान की चीज़ आप सुनना नहीं चाहते हैं, या आप फ़ायदे वाली चीज़ों को भी आप यही समझ के करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें नुकसान कर रही है लेकिन फिर भी आपके मन में विचार रहता है, अरे भाई ये तो बड़े फ़ायदे की चीज़ है। तो हम आपको फ़ायदे की तरफ लेना चाहते हैं, उसकी जड़ तक लेना चाहते हैं, जब है नहीं विश्वास, ताकि पूर्ण विश्वास आपको जब ही होगा जब उसकी आप अंदर की चीज़ों को जानेंगे। तो इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से ये हमारे पाचन संबंधी बीमारियों को ये बहुत ही उपयोगी है। जैसे पेट में गैस का फूलना, ब्लोटिंग का होना, डकारे बहुत सारे आना, ये सारी चीज़ें विशेष तौर से होती हैं। और इस पौधे से एक प्रकार की रेज़िन निकलती है उसके जड़ों से। पौधे का क्या नाम है उसका, जो है फेरुला एसिफोडिडा की प्लांट्स का नाम है, जिसकी जड़ों से यानी रूट से एक तरह का रेज़िन निकलता है जिसे हम लार कहते हैं। और इस लार के अंदर हमारे सल्फ़र कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वही जो होता है हमारा सबसे बड़ा गुणकारी होता है। और इसके मुख्य जो है अन्य और भी कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स, फेरुलिक एसिड्स पाया जाता है। कुछ चीज़ें आपको भले आपके लिए थोड़ा सा ये नाम जो है थोड़ा सा आपको जो है अटपटे लग रहे हों या थोड़ा सा आपको टफ लग रहे हों, लेकिन हर तरह के लोगों को हर चीज़ को जानना जरूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि भाई इसका औषधि गुण है तो उसके अंदर क्या केमिकल्स मिलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज उसकी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सबको संतुष्ट करना है एक ही भाषा में बड़े सरल तरीके से। तो और इसके अंदर हमारे जो गुणवान कहते हैं क्योंकि हमारे ये कैंसर को रोकने में सहायक है, सूजन को हमारे रोकती है, ये एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी स्पाज्मेटिक्स भी है, एंड हिपेटोप्रोस्पेक्टिव भी है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, ये सारे, और कार्बोनेटिव भी है। ये सारे गुण इसके अंदर मौजूद होते हैं, ये इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ केमिकल के रूप में और भी चीज़ें हमें मिलती हैं और क्या चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से लाभदायक हैं, थोड़ा उसको भी जानना चाहिए। इसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फाइबर भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, और अन्य पोषक तत्व यानी और भी न्यूट्रिशनल जो हमारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हींग हमारे लिए हर रूप में बड़ी गुणकारी है। और ये हमारे भूख में अगर हमें बराबर नहीं लग रही है तो भूख के लिए भी हमारे भूख को जो है बढ़ाती है। अपच की समस्या, इंडाइजेशन को जो है हमारे ये पूर्ण रूप से ठीक करती है। क्यों ठीक करती है? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है फाइबर भरपूर पाया जाता है। वही फाइबर ही जो होता है वो हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाता है। क्यों? और जिससे कि हमें फाइबर की वजह से हमारा मल का निष्कासन यानी हमारा स्टूल्स बराबर जो पास आउट होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत है तो उसमें भी हमारा बहुत मदद करता है। और पेट में उस तरह का एसिड बढ़ाता है या उस तरह का एसिड बनाता है जो कि हमारे पाचन क्रिया के अंदर सहायक हो और हमारे लीवर को ठीक रूप से काम करने में मदद करता हो। तो ये एंटी फ्लैचुलेंट्स भी है,
ताकि हमारे शरीर के पाचन से संबंधित चीज़ें से जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ हमारी क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स यानी श्वसन विकार के लिए भी जो है ये बड़ा ही मददगार है। इसके अंदर एक तरह का नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट्स वाला गुण होता है जो कि हमारे बलगम को दूर करता है और हमारे जो ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है यानी सूजन जो हमारी श्वास नलिकाओं में आ जाती है उसको भी काफ़ी दूर करने के लिए बड़ा ही गुणकारी है। तो इस तरीके से अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, बलगम हो, इन चीज़ों में भी हमारा हींग जो है बहुत ही लाभदायक है। सिर दर्द के लिए ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सिर के अंदर जो हमारी रक्त नलिकाएँ होती हैं या जो हमारी ब्लड आर्टरीज होती हैं उनको भी ये आराम देता है और ब्लड सर्कुलेशंस में भी हमारा ये नलिकाओं के अंदर मदद करता है और ये हमको डिप्रेशन से भी दूर रखता है। तनाव से भी हमारे मुक्त कराने में बहुत ही जो है ये कारगर दवा है या बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है। माइग्रेन को भी दूर करती है यानी जिसे आधा सिर दर्द कहते हैं। तो आप यही देख रहे हैं कि कहीं से भी हमारी हींग नुकसानदायक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और एर्थेरोस्क्लेरोसिस जिसके अंदर कि हमारे खून का जमाव होना, नलियों के अंदर खून का रुकावट पैदा करना, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करती है और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी ठीक रखती है और जिससे कि हमारे खून के नलियों के अंदर या हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशंस को पूर्ण रूप से फ्लो करता रहे, बहता रहे, उसमें भी पूर्ण रूप से सहायक है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसके अंदर हमने जानते हैं कि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम जो होता है वो हमारा एक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही अच्छा स्रोत है, उसको भी पूर्ण रूप से नॉर्मल रखता है। तो इस तरीके से आपके लिए हींग किसी भी रूप में जो है नुकसानदायक नहीं, बस थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि इसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए, कितने मात्रा में इसको लेना है और किन अवस्थाओं में हींग को लेने के पहले हमें अपने चिकित्सक से या अपने डॉक्टर से या अपने आयुर्वेदाचार्य से थोड़ा सा परामर्श ले लेना चाहिए। इसकी मात्रा 5 मिलीग्राम होना चाहिए नॉर्मल में, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है और ये थोड़ा सा इसका स्वाद जो होता है ना तीखा गंधपन होता है, तो उस स्वाद की वजह से और गर्म की वजह से जो है इसकी मात्रा को केवल 5 मिलीग्राम ही लेना है और उसको जो मसाले जो हम छौंका लगाते हैं, जो हम बघार देते हैं, उसके साथ मिक्स करके ही इसको पकाया जाए, क्योंकि उस दशा में ये जो है हमको जो है प्रभावशाली ज़्यादा होगा। और कभी कभी देखते नहीं, कभी सर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो लोग इसको पानी में घोल करके भी इसका थोड़ा सा एक्सटर्नल यूज भी कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल यूज में भी अगर हमें करना है तो पानी में इसको घोल करके उस घोल को लगा लेना चाहिए। अब इसको हमें एक गर्म तासीर का होता है, इसलिए इसको जो है हमें अल्सर के केसेस में, किसी को रक्त विकार हमारा है कि और गर्भावस्था के केसेस में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में, इन सब चीज़ों में लेने के पहले हमें थोड़ा सा सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हींग हमारे लिए पूर्ण रूप से लाभदायक है और ये हमारे मसालों में के बीच में एक बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। तो हींग का उपयोग शरीर के लिए किसी भी रूप में नुकसानदायक नहीं है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन छोटी छोटी तकलीफ़ें जो आगे चल के बड़ा रूप ले लेती हैं वो आगे बढ़ने ना पाएँ, उनके पहले ही हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त करें। अगर हमारी ये सब चीज़ें आपके लिए, आपके संबंधियों के लिए या अन्य किसी के लिए अगर आप समझते हैं ये चीज़ें हमें लाभदायक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। और हमारा जो मिशन है, एक ही मिशन है हमारा, जिसके लिए हमें खाली आपका सहयोग चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, ताकि आपकी सेवा हो सकता है कि दूसरों के लिए लाभदायक हो जाए, दूसरों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस रोग मुक्त शरीर के द्वारा जो कुछ भी आपको बताया जाता है वो पूर्ण सत्य है और कोशिश हमारी ये है कि आप स्वयं से अपने रोगों को ठीक करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और सुंदर जीवन जिएं, स्वस्थ जीवन जिएं, क्योंकि शरीर ही हमारा हर माध्यम का कारण है, शरीर ही हमारा हर चीज़ के प्राप्ति का साधन है, शरीर ही हमारा हर चीज़ें, जितने भी हमारे सपने हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी कल्पनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब का प्राप्त करने का माध्यम केवल हमारा शरीर है, बस दूसरी कोई चीज़ नहीं है। शरीर से सब कुछ है और शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं, बस सत्यमेव जयते।